नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार कांग्रेस की ओर से टैलेंट हंट के जरिए युवाओं को जोड़ने की प्रक्रिया एक बार फिर तेज होते जा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस पहल को युवाओं से अच्छा रिस्पांस मिला है, जिसे बीच में रमजान और शादी के सीजन की वजह से कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। अब इसे दोबारा शुरू किया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की सोच रही है, जो युवा समाज में मुखर आवाज़ रखते हैं उन्हें एक मजबूत प्लेटफॉर्म दिया जाए। इसी उद्देश्य से टैलेंट हंट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया देश के 17-18 राज्यों में पूरी हो चुकी है और रविवार को 4 हिस्सों में बांटकर इसका आयोजन किया जाएगा। अब 4 अप्रैल को इसे फिर से शुरू किया जाएगा, जबकि 31 मार्च तक आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। बिहार की रणनीति पर निशाना साधते हुए दुबे ने कहा कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजना बिहार वासियों के साथ छलावा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल के त्योहारों के दौरान बिहार के साथ राजनीतिक स्तर पर बड़ा छल किया गया है। जांच के बाद एप्रोप्रिएट एक्शन तय होगा और आदरणीय अध्यक्ष जी, इंचार्ज साहब, पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र को नीचा दिखाने की कोशिश की है, प्रजातंत्र को दांव पर लगा दिया, और ये पहला अवसर नहीं है। बिहार में तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से ही प्रारंभ कर दिया था। हमने कह दिया था बिहार का चुनाव छुड़ा दिया गया। तो ये इनकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं, और ये भावना बाबा साहब अम्बेडकर ने 16 जून 1949 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली में व्यक्त की थी कि हमको, खासकर इलेक्शन कमीशन के लिए, उन्होंने कहा था कि ऐसा ना हो कि भविष्य के भारत में कोई धूर्त या मूर्ख व्यक्ति अपॉइंट हो जाए। तब ये आर्टिकल 324 आज कहा जाता है, उस समय आर्टिकल 289 था जो बाद में 324 हुआ। तो हम संविधान की रक्षा काम करेंगे और पार्टी उचित समय पर सही निर्णय। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब की ये मान्यता थी कि कांग्रेस पार्टी में, जो कांग्रेस पार्टी की मुखर आवाज बनने की अभिरुचि जिनमें है, उन लोगों को देश भर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए ताकि वो एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत कांग्रेस पार्टी की आवाज बन सके। इसी उद्देश्य को लेकर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हमारे प्रमुख आदरणीय जयराम रमेश जी और मोहम्मद खेड़ा जी ने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया, टैलेंट हंट। देश भर से हजारों प्रतिभागियों ने उसमें आवेदन किया और अब तक हमारे 18 प्रांतों में ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, असम जैसे प्रांतों में 17-18 प्रांतों में हमने ये प्रक्रिया पूरी की। कई प्रांतों में मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला और बिहार का जो ये आयोजन है उसका मुझे प्रभार भी दिया गया। हम लोगों ने बिहार को 4 हिस्सों में बांटकर इस प्रतियोगिता कहें या प्रतिभागियों की अभिरुचि कहें, उसको जानने की हमने कोशिश की। तो 21 फरवरी को भागलपुर में, 22 और 23 फरवरी को मुजफ्फरपुर में, 24 फरवरी को पूर्णिया में और 25 और 26 फरवरी को पटना में इसको आकार दिया। जैसा कि यशस्वी अध्यक्ष राजेश राम जी ने बताया कि कई प्रतिभागियों ने हमको फोन करके ये सूचित किया कि किसी कारणवश हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, और इसके साथ साथ बहुत से लोगों ने ये भी अपनी भावना व्यक्त की कि हम समय पर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, तो एक अवसर हमको और देना चाहिए। तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी मीटिंग में यह तय किया कि हम आगामी 4 अप्रैल को जो हमारा रीजनल लेवल का टैलेंट हंट था वो पटना में
आयोजित करेंगे। तो जो बचे हुए प्रतिभागी हैं और जो नए फॉर्म भरना चाहते हैं उन लोगों के लिए हम एक विंडो फिर से ओपन कर रहे हैं। तो अगली 31 तारीख तक का समय हम उसमें दे रहे हैं कि वो जो नए फॉर्म फिलअप करना चाहे वो करें, और जो जिन लोगों ने किए हुए हैं फॉर्म फिलअप उनको हम इंटीमेट करेंगे, जो जिन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की है कि वे नहीं आ पाए। और 9 तारीख को बिहार का हम अंतिम चरण पूरा कर लेंगे। 9 अप्रैल को बिहार का टैलेंट हंट की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद फिर राष्ट्रव्यापी स्तर पर जब हम इसकी घोषणा करेंगे तब हम वो अनाउंस करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी ने, राजेश राठौर जी ने त्योहारों की बात तो की, मगर इस त्योहार के बीच में एक बड़ा छलावा भी बिहार प्रांत में होता है कि कैसे नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के कुछ ऐसे लोग जो भारतीय, हम ये पहले से अध्यक्ष जी ने कई पत्रकार वार्ताओं में आपको पहले भी कहा कि ये सिर्फ रस्म अदायगी है, चेहरा दिखाया जा रहा है। तो इन त्योहारों के समय बिहार के साथ ये छल भी हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आंखें न्यूज चैनल के लिए कहना चाहूंगा कि भैया आंखें न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कामिल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।